दिल्ली शहर के एक बड़े घर में कमला नाम की औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थी, एक काली और एक गौरी बेटी। दोनों की शादी हो चुकी। सुनिए जी, मैं सोच रही थी क्यों ना आज अपनी दोनों बेटियों के घर जाया जाए। मैं भी यही सोच रहा था। चलो आज चलते हैं। माँ बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कमला और मुकेश और उनका बेटा तीनों अपनी बेटी के ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। दोनों ही बेटियों की शादी गरीब ससुराल में हुई अरे थी। नहीं, किशोर जी भी साथ हैं। अब मुझे ना चाहते हुए भी अपनी काली रानी के घर भी जाना पड़ेगा, नहीं तो ये सोचेंगे कि मैं कितनी बुरी माँ हूँ। कमला अपनी काली बेटी के ससुराल जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मुकेश की पहली बीवी की बेटी थी, इसलिए वो जरा भी पसंद नहीं करती थी। अरे माँ बाबा, आप दोनों? रानी, मेरी बच्ची कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आप बताएं। गरीब बेटी अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश थी और परेशान। माँ बाबा दोनों आ गए हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं इनके आगे रख पाऊँ। रानी, माँ बाबा आए हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? ऐसे दोनों पति पत्नी बातें करते हुए काफी परेशान हो रहे थे। दरअसल काली बेटी के ससुराल वाले बहुत ही गरीब थे। उनका गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका पिता वहां पर आता है। रानी बेटा, तेरे घर में इतनी किल्लत हो रही है, तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तो बस तुझसे मिलने आए थे। बाबा, मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटा। कमला, मुकेश और उनका बेटा तीनों काफी देर तक बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद तीनों दूसरी बेटी के जाने के लिए बाहर निकल आए। अरे ये क्या बात हुई? पहली बार माँ ससुराल आई थी, लेकिन इस काली से इतना भी नहीं हुआ कि हमारे आगे चाय ही रख देती। मुझे यकीन है कि मेरी गोरी बेटी आशा जरूर मेरी अच्छे से खातिरदारी करेगी। वो अपने पति को इतना सुनाकर दूसरी बेटी के घर आ गए। दूसरी भी गरीब ही थी। कमला को लगा कि वो उसकी अच्छी देखभाल माँ करेगी। दोनों क्यों आ गए? मेरे घर में तो वैसे ही कितनी किल्लत चल रही है। अरे अरे, मेरी बच्ची तो परेशान क्यों होती है? हम तो बस ऐसे ही तुझसे मिलने आए थे। माँ, हमारे घर में 4 दिन से बस रूखी रोटी ही पक रही है। घर में जरा भी नाम का राशन नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है मेरी दोनों ही बेटियों के घर में? अब तीनों साथ में वापस घर लौट आते हैं। कमला की दोनों ही बेटियों की स्थिति खराब थी, पर उसे सिर्फ अपनी गौरी बेटी की स्थिति से ज्यादा मतलब था। काली बेटी का उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं आशा की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ? अगर मैंने उसके घर राशन भिजवाने की बात की तो किशोर जी रानी के घर पर राशन भेजने की अड़ी लगा देंगे। क्या बात है, कहाँ गुम हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सुषमा, मैं क्या सोच रहा था, हमारी दोनों ही बेटियां इतनी ज्यादा परेशान हैं, तो क्यों ना हम उनके घर थोड़ा राशन भिजवा दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं किशोर जी से राशन को हामी भरती तो ये रानी के घर के लिए भी भर भर कर राशन लेंगे। अब मैं क्या करूं? कमला अपनी गौरी बेटी की मदद तो करना चाहती थी, पर काली बेटी के चलते उसने साफ मना कर दिया। और जब बात ना बनी तो कमला ने एक चाल। सुनिए, आप बोल रहे थे कि आपको दोनों बेटियों के घर राशन भिजवाना है। एक काम कीजिए, आप मुझे राशन के पैसे दे दीजिए, मैं दोनों के घर खुद ले जाऊंगी। क्या सचमुच? हाँ। कमला अपने पति से काफी सारे पैसे ले लेती है और उसके बाद राशन की दुकान पे जाके अपनी गौरी बेटी के लिए साल भर का राशन खरीदती है। तो वहीं काली बेटी के लिए एक टेम का राशन खरीदती है। फिर उन्हें गाड़ी में लोड करवा के गाड़ी में बैठ के गौरी बेटी के घर पे आती। माँ, आप यहाँ दोबारा क्यों आई हैं? तेरे घर की हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए थोड़ा राशन लेकर आई हूँ। अरे भैया, जरा राशन निकालने में मेरी मदद कर दो। नहीं अम्मा, मेरा काम बस यहाँ तक आपको लाना था, अब आप उतरवा लो। रुकिए, मैं अंदर से बाबूजी को बुलाती हूँ। अच्छा हुआ अब आपकी नींद खुल गई। उसकी बेटी अंदर सारा राशन रखवा देती है और अपनी माँ को बाहर से जाने के लिए बोल देती है। उसे अपनी माँ के होने का जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद कमला वहाँ से सीधे अपनी काली बेटी के घर पे नहीं जाती कर है। रहा है कि यहाँ एक वक्त का राशन भी दूं, लेकिन क्या करूँ, जमाने की नजर में अच्छा बनने के लिए करना पड़ता है। अब कमला अपनी काली बेटी के घर अंदर चली जाती है। अरे माँ कि- आप? हाँ, थोड़ा सा राशन लेकर आई हूँ। माँ शुक्रिया, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो मुझे भी नहीं लग रही थी। देखिए माँ, राजू, मेरी माँ राशन लेकर आ गई है। अब हमें रूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। एक तरफ काली बेटी थोड़ा सा राशन पाकर बहुत खुश थी, तो वही दूसरी तरफ गौरी बेटी। अरे ये क्या, माँ कौन सा सस्ता वाला तेल उठाकर ले आई है और इस राशन में चने तो है ही नहीं। एक तरफ गौरी बेटी
इतना पाकर भी दुखी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अरे वो माँ मेरे लिए कितने अच्छे आलू लेकर आई हैं। उनकी बदौलत अब हमारे घर में चूल्हा जल पाएगा। उनकी काली बेटी थोड़ा सा राशन पाकर बहुत खुश थी, पर कमला को तो यही लग रहा था कि उसकी गौरी बेटी उसे ज्यादा प्यार करती है और ज्यादा राशन देने से और ज्यादा प्यार करेगी। पर ये बात ज्यादा दिन ठीक नहीं पाई और कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक से उसके पति की तबीयत खराब हो गई और इलाज के पैसे ना होने के कारण वो बिस्तर पर आ गया। जब बेटियों को ये पता चला तो दोनों मिलने माँ, आई। बाबा की ऐसी तबीयत खराब हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं। तुझे बताने से भी क्या होता। माँ, बाबा ने दवा ली या नहीं? कहाँ से आएगी दवाई? पहले ली थी लेकिन अब काम ना हो पाने की वजह से पैसे ही नहीं है। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर ही रही थीं कि इतने में गौरी बेटी भी आ जाती। माँ, बाबा की तबीयत खराब है। कहाँ पर है बाबा? अरे तू आ गई मेरी बच्ची। तेरे बाबा अंदर है, अंदर ही चली जा। नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अंदर जाऊं। मैं यहाँ तक आ गई वही काफी है। वैसे भी मुझे मेरी बेटी को स्कूल भेजना है तो मैं घर वापस जा रही हूँ। अगर तुझे अंदर जाना ही नहीं था तो आई ही क्यों? आप तो ऐसे बोल रही जैसे मेरे अंदर जाने से बाबा की तबीयत सही हो जाएगी। और वैसे भी हो सकता है मुझे उनका इन्फेक्शन लग जाए, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगी। गौरी बेटी इतना बोलकर वहां से चली गई। ये सुनकर माँ के तो होश ही उड़ गए। काली बेटी को भी काफी बुरा लगता है और अपनी माँ से कहती, माँ, मेरे पास आपकी दी हुई ये चांदी की पायल है। मैं इन्हें बेचकर बाबा को दवा दिलवा कर ले आती हूँ। तू अपने बाबा की दवाई के लिए इन पायलों को बेचेगी? हाँ, क्यों नहीं। काली बेटी इतना बोलकर अपने पिता को हॉस्पिटल ले गई और अपनी पायल बेचकर अपने पिता का इलाज कराया और बाकी के पैसों से घर पर राशन लेकर आई। अपनी काली को ऐसे देखकर अब कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दे रानी। मैंने तेरे साथ आज तक बहुत बुरा बर्ताव किया। हमेशा तुझे अपने से अलग समझा और सिर्फ आशा को ज्यादा महत्व दिया, इसीलिए कि वो मेरी सगी बेटी है। लेकिन आज उसने ही मेरे मुंह पर तमाचा सा मार दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस तरह मुझसे माफी मत मांगिए। वैसे तो मैं माफी के काबिल नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। आज मेरी आंखें खुल गई। अब ऐसा बोलकर काली बेटी माँ को गले से लगा लेती है और जब तक उसके पिता ठीक नहीं होते हैं तब तक वो उनकी सेवा करती है। अब कमला को भी ये एहसास हो गया था कि कौन उसका अपना है और कौन पराया है। अब वो काली बेटी के साथ खुश रहने लगी।